हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अब सभी जान रहे हैं कि न्यू एकेडमिक सेशन, नया एकेडमिक सत्र जो शुरू होने वाला है, क्योंकि पुराना ओल्ड तो अब खत्म होने वाला, अक्टूबर मंथ भी खत्म हो गया, तो जल्दी नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा। तो अलग अलग वैकेंसीज आने लग गई हैं अलग अलग जगह से। तो नवोदय विद्यालय से है वैकेंसी गेस्ट टीचर की, और साथ ही साथ 5 बड़े स्कूल से भी वैकेंसीज आई हुई हैं। सारी अपडेट आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो 5 बड़े स्कूल की वैकेंसीज कवर करेंगे, जिसमें कि एक एनवीएस की वैकेंसी भी है। आप चाहें तो आगे स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जो भी आपको लगे कि आपके यूज का है या आपके आसपास है या आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, तो उन जो इमेजेस की आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डिटेल्स नोट डाउन कर लें। अभी एक आपके सामने स्क्रीन पर है जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट है वैकेंसी, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट वैकेंसी है, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट है, प्री प्राइमरी टीचर मदर टीचर की भी वैकेंसी है। मतलब नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 12th तक में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, पोट्री, लाइब्रेरियन, पार्ट टाइम टीचर, एजुकेटर, फार्मिंग कोच, ताइक्वांडो, सभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर, कम्युनिकेशन स्किल, काउंसलर्स, फॉरेन लैंग्वेजेस, जो भी जितना भी पॉसिबल होता है एक स्कूल में, जितनी भी वैकेंसीज पॉसिबल होती है, सभी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल नोएडा एक्सटेंशन से वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर नोएडा एक्सटेंशन एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखना चाहें तो HS57 नॉलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। तो इसकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं मिलेगा, एडवर्टीजमेंट जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट नॉलेज पार्क 5 HS57 में अगर आप काम करना चाहते हैं स्कूल में, तो बाकी डिटेल देखिए, ये मैंने न्यूज़पेपर से ही कट किया है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो पहली वैकेंसी, इसमें सभी सब्जेक्ट, सभी पोस्ट हैं। आपको सुटेबल लग रहा है जॉब लोकेशन तो आप अप्लाई कर लें। प्राइवेट स्कूल है, हर साल इसकी एक बार वैकेंसी आती है। तो जो भी जहां भी, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी एक स्कूल अगर बड़ा स्कूल रहता है तो उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे करते करते EFGH तक सेक्शन रहते हैं, और कोई ना कोई टीचर रिटायर होते हैं या ट्रांसफर की वजह से छोड़ते रहते हैं, तो बहुत सारी सीट खाली रहती है। तो आप जो भी पोस्ट सोच रहे हैं सुटेबल है आपके लिए, आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लें। बहुत सारी वैकेंसीज हैं। मुझे लग रहा है स्कूल में ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जिसकी वैकेंसी इसमें आपको नहीं नजर। असिस्टेंट टीचर की भी वैकेंसी है। ये असिस्टेंट टीचर या सपोर्ट टीचर क्या होता है पता है? आप सिर्फ 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपके पास ना तो बीएड है, ना तो कोई टीचर ट्रेनिंग है, ना तो टेट है। ऐसे टेट तो इसमें मांग भी नहीं रहा, सीटेट टेट की जरूरत है ही नहीं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे जिनके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं किया हुआ, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे में आप असिस्टेंट टीचर, सपोर्ट टीचर बन सकते हैं, जिसमें कि आपको होमवर्क प्लान करना, वर्कशीट्स बनाना, ये सब काम करने होंगे। टीचर अगर मेन एब्सेंट है तो उस दिन आपको क्लास हैंडल करना, मतलब सपोर्ट करना है बस। तो पहली जो वैकेंसी है उसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे? आपका एक बायोडेटा 1 सिंगल PDF में कन्वर्ट कीजिए, 1 PDF होना चाहिए, और उसको इस ईमेल आईडी पर आप शेयर कर दीजिए। जब आप शेयर कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ईमेल आईडी के सब्जेक्ट लाइन में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पोस्ट PGT इंग्लिश या PGT मैथ्स या जो भी TGT, जो भी स्पेशल एजुकेशन टीचर या जो भी है आपको अप्लाई करना है, तो वो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस दिस एट दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल नोएडा। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी कवर कर लेते हैं। चलिए दूसरी जो वैकेंसी है वो है संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स। ये भी साल में 1 या 2 बार इसकी वैकेंसीज आती हैं। ये झज्जर में है, पटौदा में है, हरियाणा में। हरियाणा में इसका 2 कैंपस है, झज्जर में और पटौदा में। पहले तो ये सैलरी लिखते थे, सैलरी में ये बताते थे कि बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं वगैरह, जो भी है। इसमें एकोमोडेशन अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि रेसिडेंशियल टाइप का स्कूल है। झज्जर में भी है और पटौदा में भी है। सेम वही है, सभी सब्जेक्ट आपको मिल रहा है लगभग। प्रिंसिपल की 1 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 3 वैकेंसीज हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए सुटेबल मिलेंगे तो उनको प्रेफरेंस देंगे, हालांकि मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए 5 वैकेंसीज है। इसमें कुछ तो मिनिमम एक्सपीरियंस 3, 4, 5 ईयर्स का मिनिमम चाहिए होता है एज अ टीचर। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को पढ़ाना नहीं होता है, टाइम टेबल सेट करना होता है, और जो भी मतलब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लेवल से नीचे जो डिस्कशन होती है,
कोई प्रॉब्लम है वगैरह, वो सब सिचुएशन कुछ आ गया ऐसा तो उसको हैंडल करना, वो सब एकेडमिक कोऑर्डिनेटर देखेंगे, उनको पढ़ाना नहीं रहता है। एक्सपर्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब अगर आप बी टेक है या मास्टर डिग्री आपने प्लेन भी किया हुआ है बट आपको लग रहा है कि हाँ आप थोड़ा कोचिंग लेवल का पढ़ा सकते हैं, जैसे कोचिंग लेवल मतलब कंपटीशन लेवल का पढ़ा सकते हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फाउंडेशन भी पढ़ाना है अगर 11th-12th का कंपटीशन का फाउंडेशन, तो उसके लिए भी आप एमएससी हैं प्योर इस सब्जेक्ट में, या फिर एमई एम टेक है, बी टेक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए के लिए इंग्लिश जनरल साइंस पढ़ाना, इसमें भी एमए इंग्लिश किया हुआ है आपने या फिर एमएससी किया हुआ है आप, तो या तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपर्ट्स। पीजीटी के लिए फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, जीएस एकोमोडेशन देंगे सभी पोस्ट के लिए। टीजीटी के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, रीजनिंग एंड जीके। एक्टिविटी इंचार्ज, आईटी हेड, हॉस्टल वार्डन, क्योंकि मैंने बताया रेसिडेंशियल स्कूल है। अप्लाई कैसे करना है आप देखें, क्योंकि दो स्कूल्स हैं तो दोनों के लिए इन्होंने शायद दो अलग अलग ईमेल आईडीज दिए हुए हैं या एक ही दिया हुआ है, वो देखते हैं। वी इनवाइट, अच्छा, और रिटायर्ड कोई पुलिस ऑफिसर है या एक्स पर्सनल है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना बायोडेटा 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, सिंगल पीडीएफ में, और उसको मेल से भेज देना। कौन सा मेल है? SPSKJJ है ob@gmail.com, SPSKJJ ob@gmail.com पे आप अपना बायोडेटा शेयर करेंगे। उस पर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज टीजीटी इंग्लिश एट कौन से स्कूल में आप काम करना चाहते हैं, पटौदा में या खटीवास में, वो लिख सकते हैं आप प्रेफरेंस, या बाद में भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए, अब ये रेसिडेंशियल स्कूल है तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, फ्री रेसिडेंस देंगे आपको, मील्स वगैरह भी फ्री रहता है स्टाफ मेंबर के लिए, और अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ एकोमोडेशन तो वैसे भी देंगे। तो चलिए नेक्स्ट, ये 2 वैकेंसी कवर कर ली, 2 स्कूल की, थर्ड कवर कर लेते हैं। मुझे लग रहा है आज ही किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि गुरुग्राम की वैकेंसीज चाहिए, तो देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल की विदाउट फीस आई थिंक होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वेबसाइट तो चेक नहीं किया, आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, दिल्ली पब्लिक स्कूल सुशांत लोक गुरुग्राम से वैकेंसीज आई हुई हैं, और इसमें क्या क्या पोस्ट है वो चेक कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है, पीजीटी बीएसटी है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी साइंस है, पीआरटी। सीटेट की कहीं भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नवोदय में सीटेट लगेगा, बाकी कहीं भी सीटेट की जरूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या टेट की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश है, तो टीजीटी सोशल साइंस है, बीएसटी पीजीटी, टीजीटी साइंस, पीआरटी इंग्लिश। प्री प्राइमरी टीचर कोऑर्डिनेटर, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी सेक्शन के लिए हेडमिस्ट्रेस, हेडमास्टर, कोऑर्डिनेटर, को टीचर प्री प्राइमरी मतलब हेल्प सपोर्ट टीचर, स्कूल काउंसलर, स्टेट मैनेजर, लैब असिस्टेंट, केमिस्ट्री। तो ये सब वैकेंसी है, और इसमें एक फॉर्म दिया हुआ, ये बता रहे dpssl.net पे आप चले जाइए। मैंने तो नहीं चेक किया, क्योंकि अब इसमें बता रहे कि उस पर या तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएं और ऑनलाइन कुछ है तो फॉर्म फिल कर लीजिए, और नहीं तो फिर फीस नहीं है जैसा मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि डाउनलोड करना है फॉर्म को, डाउनलोड करके ठीक से फिल कर लीजिए इसको फॉर्म को, और इस ईमेल आईडी पे स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दीजिए। और एप्लीकेशन जब आप भेज रहे हैं पीडीएफ में, पहले तो आप डाउनलोड करेंगे उसको, आप पेन से या पेपर से भरेंगे, पेन से या ब्लैक पेन या ब्लू पेन से फॉर्म को भरेंगे, उसको स्कैन करेंगे, फिर से पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप इसको सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, इसी ईमेल आईडी पे आप भेज देंगे। सबसे सिंपल तरीका है। ऑनलाइन फॉर्म अगर मिल जाता है आपको तो वैसे भी भर लीजिए। तो जब आप ईमेल से अप्लाई करेंगे तो पोस्ट अप्लाइड फॉर जरूर मेंशन कीजिए सब्जेक्ट लाइन में ईमेल के। एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखना चाहते हैं, बी ब्लॉक सुशांत लोक फेज 1 सेक्टर 27 गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी, एक और अच्छी वैकेंसी आई हुई है, एसडी इंटरनेशनल स्कूल करके है, ये भी हरियाणा में है, और यूनिट ऑफ श्री एसडी एजुकेशन सोसाइटी हुडा सेक्टर 6 पानीपत हरियाणा में है। इसमें भी प्री प्राइमरी सेक्शन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई हो रही है, सभी सब्जेक्ट्स हैं। बाल वाटिका मतलब कि प्री प्राइमरी टीचर्स की जरूरत है, प्राइमरी टीचर्स, पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट है, टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट है, म्यूजिक, डांस इंस्ट्रक्टर, लाइब्रेरियन, सुपरवाइजर। इसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग है, नहीं भी है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी चलेगा। एसडी इंटरनेशनल स्कूल, इसमें क्या करना है कि आपको अपना बायोडेटा पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 डेज के अंदर में इसमें शेयर कर लेना।
career.sdinternational@gmail.com पे आप अपना अपडेटेड बायोडेटा शेयर कर लीजिए अगर इंटरेस्टेड है। बायोडेटा सिंगल पीडीएफ होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखें पोस्ट अप्लाइड फॉर टीजीटी, सपोज जो भी सब्जेक्ट सोशल साइंस, या पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीआरटी जनरल, पीआरटी हिंदी, जो भी, एट दिस स्कूल एसडी इंटरनेशनल स्कूल। तो आई थिंक मैंने 4 तो कवर कर लिया। अभी लास्ट एक बचा है नवोदय विद्यालय, तो ये वाली भी डिटेल कवर कर लेते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि वॉक इन इंटरव्यू, तो डायरेक्ट आपको चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स में एमएससी फिजिक्स विद बीएड मांग रहे हैं, एंड टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, CBZ के साथ कॉम्बिनेशन के साथ बीएससी, बीएड एंड सीटेट पेपर 2। क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है तो जो भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना सबको स्टाफ क्वार्टर दे रहे हैं तो वो देते हैं, गेस्ट टीचर को भी देना पड़ता है। तो पीजीटी को 35,750 रुपीज पर मंथ देंगे, टीजीटी को 34,125 रुपीज पर मंथ। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वॉक इन इंटरव्यू के लिए अभी बिल्कुल टाइम कम बचा है। मुझे कहीं पर ये तो मुझे न्यूज़पेपर में मिला नहीं, किसी ने शेयर किया मेरे साथ, तो मैं उसके बेसिस पे बना रही हूँ, तो एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, लेपाक्षी डिस्ट्रिक्ट, श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट, ये आंध्र प्रदेश में है। 1 नवंबर 2025 को आपको इस वेन्यू पे जाना है 10 बजे। किसी के साथ जाया करें, साथ में जरूर किसी के जाया करें। और अगर पहले से कोई कॉल नंबर वगैरह मिलता है तो कॉल कर लीजिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अटेंड वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड फोटो कॉपीज, जिसमें कि 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेट, बीएड जो भी है आपका, सबकी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, उसकी भी फोटो कॉपी, जो आपको सेफ लगता है शेयर करना वो आइडेंटिटी प्रूफ। अगर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2-3 कैरी कर लीजिए, बायोडेटा कैरी कर लीजिए और डायरेक्टली आप जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो ये 5 वैकेंसीज आज के डेट की।